बच्चों नमस्कार। आज बच्चों हम जानेंगे प्लास्टिक और पर्यावरण में क्या संबंध है और प्लास्टिक का क्या असर होता है हमारे पर्यावरण के ऊपर। चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं कि नहीं मिलती बच्चों? बिल्कुल मिलती हैं। जब हम बाज़ार में कुछ ख़रीदने जाते हैं तो प्लास्टिक में लेकर आते हैं सामान, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा जो है इकट्ठा होता जा रहा है। मतलब प्लास्टिक हम घर में लाके उसे इकट्ठा करते जा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उसे प्लास्टिक को कूड़ेदान में डाल देते हैं, नहीं है ना। प्लास्टिक का निस्तारण हमारे लिए एक प्रधान समस्या बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है, समस्या क्यों है प्लास्टिक हमारे लिए, चलिए जानते हैं। देखिए, प्लास्टिक हमारे लिए समस्या इसलिए बनती जा रही है क्योंकि क्या होता है, पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पदार्थ की प्रकृति दो प्रकार की है। एक ऐसी प्रकृति है पदार्थ की जैव निम्नीकरणीय, और दूसरी है जैव अनिम्नीकरणीय। देखिए, साधारण शब्दों में हम आपको समझाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणु की क्रिया के द्वारा कुछ समय के बाद अपने आप स्वतः अपघटित हो जाते हैं, यानी कि उनका अपघटन हो जाता है, यानी स्वतः गायब हो जाते हैं। जैसे कि हम बताएं आपको, यानी कि जैसे जीव जंतु, यदि देखेंगे आप, कोई जीव जंतु यदि रोड पे मर जाता है और उसको यदि आपने मिट्टी में डाल दिया तो वो अपने आप कुछ समय के बाद उसका 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर पूरी तरीके से उसका क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, यानी उसका अपघटन हो जाता है। इसी तरह फल फूल है या फिर हमारे घर में बचा हुआ भोजन है, ये तमाम जो हम देख रहे हैं चीज़ें, इनका ये जैव निम्नीकरणीय है। इनकी प्रकृति कैसी है, जैव निम्नीकरणीय है। तो चलिए इस तालिका के द्वारा, और ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है, विघटन नहीं होता है, यानी कि जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या फिर जीवाणु की क्रिया के द्वारा क्या होता है, जिनका विघटन नहीं होता है समय के साथ, ऐसे पदार्थों को हम जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। चलिए इस तालिका में हम देखते हैं पदार्थ की प्रकृति क्या है। आप बताइए। यहाँ पे कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं जो कि इस तालिका में दिए गए हैं। सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन। बताइए किस तरीके के पदार्थ की प्रकृति है इनकी। ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर इनका अपघटन हो जाता है। तो ये किस प्रकार के पदार्थ है, ये है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है ना। 1 से 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। कागज़ किस प्रकार का पदार्थ है, 10 से 30 दिन में इसका विघटन हो जाता है, यानी 1 महीना लगता है लगभग इसको। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। सूती कपड़ा है, उसको कितने जो है महीने के अंदर इसका जो है अपघटन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, बताइए बच्चों। यानी कि ये 2 से 5 महीने के अंदर क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। यानी कि ये यदि आप मिट्टी में दबा दीजिए तो ये भी गायब हो जाएंगे। इसीलिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं ये। इनकी प्रकृति कैसी है, जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी की प्रकृति कैसी है, 10 से 15 साल में ये भी, इसका भी अपघटन हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र कितने साल लगते हैं, 1 साल लगता है, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। अब देखिए, टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे क्या है, 100 से 500 वर्ष लगेंगे, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय है। और प्लास्टिक थैलियाँ कैसी हैं, कई वर्ष लगेंगे इनको, तो ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। तो आपने देखा, हमने 2 तरह के जो है पदार्थ आपको दिखाए। एक पदार्थ ऐसे जो कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, और एक ऐसे कि जो जैव अनिम्नीकरणीय इनकी प्रकृति थी। तो प्लास्टिक क्या है हमारे लिए इसीलिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय इसकी प्रकृति है। और जब इसको हम ज़मीन में या कहीं मिट्टी में ये दब जाती है, पानी में जाती है, तो ये एक समस्या खड़ी कर देती है। मिट्टी में दबेगी तो मृदा प्रदूषण करेगी, जो हमारी फसल के लिए, हमारी मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। और यदि ये पानी में जाएगी, नालियों में जाएगी, तो उसे जाम कर देगी। और यदि ये यानी कि नदियों में जाएगी तो नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके लिए हानिकारक है। और इसके अलावा यदि हम कूड़े करकट में इसको डालते हैं तो कूड़े करकट में, उस कूड़े करकट को खाने वाले जो जानवर हैं, गाय भैंस पशु जो हैं, वो खाते हैं, और वो उसको खाने के बाद उनकी भी मृत्यु कुछ समय के बाद हो जाती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसी प्रकार से समुद्र में जब ये थैलियाँ, दुनिया भर की प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है, तो वो जो समुद्री जीव हैं वो भी धीरे धीरे उनकी भी मृत्यु हो जाती है जब वो उसको खाते हैं भोजन के रूप में किसी न किसी तरह से। तो ये है प्लास्टिक का हमारे पर्यावरण पे बुरा प्रभाव। ठीक है बच्चों, इतना बहुत है आज के लिए, और फिर आपको आगे बताएंगे प्लास्टिक की उपयोगिता क्या होती है, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी भी तो है प्लास्टिक, है ना।